का विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इसलिए रखवाए हैं, मेरा कुछ निजी मामला है जो मेरा हस्बैंड से रिलेटेड है। मेरा शादी हुआ है, मेरी एक बच्ची है, रखना नहीं चाहते हैं, बच्चे को भी नहीं और मुझे भी नहीं। क्यों नहीं रखना चाहते, वजह क्या है? वजह है, पहला वजह हो गया मेरा कास्ट, हम लोग का इंटर कास्ट हो जा रहा है, ये उनके घर वालों को अब मर्जी नहीं हो रही है, पहले ठीक थी। और दूसरा वजह है बच्ची की लड़की पैदा हुई है। कास्ट पहले उसको पता नहीं था क्या? पता था। पता था जी। अच्छा, उसके बावजूद भी? हाँ। अच्छा, ये आपका शादी कब हुआ था? 20 मई 2025। कहाँ हुआ था शादी? टोटी झरना मंदिर में। अच्छा, आपका हस्बैंड का क्या नाम है? साहिल कुमार उर्फ डब्लू। अच्छा, आपका एक बच्चा भी है ना? जी। तो अभी साहिल कुमार जो है एक सोशल मीडिया में कह रहा है, सोशल मीडिया में आके कि ये जो रोमा को तो हम जान रहे हैं, लेकिन हम इसके साथ में जो एक बच्चा है वो बच्चा से भी इनकार कर रहा है। दूसरी बात क्या है कि शादी से भी इनकार कर रहा है। हम लोग के बीच में शादी कभी हुआ ही नहीं है, ये बात बोला जा रहा है। तो ये जांच का विषय बनता है जी। टोटी झरना मंदिर में प्रशासन मीडिया जा करके जांच करे, डेट पे जांच करे। 20 मई को समय है आपका 3 से 5 के बीच में, आप उस समय पे जांच करे, प्रशासन जांच कर सकता है, जांच का विषय है। अच्छा जी। तो जिस शादी हुआ था उस समय आपके परिवार वाले, उनके परिवार वाले तो वहाँ मंदिर पे गए होंगे क्या? ऐसे तो नहीं दोनों के बीच में ही, दोनों लोग के ही शादी हुआ होगा? जी गए सब, मेरे परिवार से मेरी माँ अभी भी है, माँ गई थी, मेरे साइड से मम्मी थी। अच्छा। बाकी लोग भी गए थे, लेकिन किसी को सामने आने दिए नहीं। और उनके फैमिली से उनका भाई गया था। अच्छा। और भी लोग गए थे, लेकिन मंदिर के आसपास कोई नहीं थे, सब मतलब कि दरकिनार हो गए थे। अच्छा, जो शादी जो हुआ था उसका मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है? हमको दे रहे थे पंडित जी, जो हाँ। वहाँ शादी कराए, जो पुरोहित है वो दे रहे थे, पर लड़का देने से मना कर दिया। अच्छा जी। मतलब लड़का इनकार कर दिया लेने से? हाँ, बोला कि लड़की को पेपर नहीं देना है। तो कभी ये अपने मन में कभी नहीं सोचे कि जब आप लोगों का ये जैसे मंदिर में शादी हुआ, पहले लव मैरिज था आप लोग का, उसके बाद मंदिर में शादी हुआ, तो कभी मन में ये नहीं सोचे थे कि कभी हमारे साथ में दिक्कत होगा कि ये मैरिज सर्टिफिकेट हमको जरूरत पड़ेगा, तो उसमें अपने पास भी तो ये चीज को रख सकते थे? हम सोचे थे और हम बोले भी थे कि हमें जरूरत है, मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है। इसको लेकर के, मैरिज सर्टिफिकेट बनाने को लेकर के 14 मई को हम लोग कोर्ट भी पहुंचे थे। उस बीच में उसका घर वाला फोन करके उसको डरा धमका दिया, अगर तुम सर्टिफिकेट बनाएगा तो तुमको घर से बेदखल कर देंगे। ठीक है, इसको लेकर के हमको प्रेशर किया और हमको जबरदस्ती साइन भी करवाया पेपर में। बकायदा हम आपको फोटो दिखा सकते हैं, उस फोटो हम खींच के रखे हैं कि अगर कल के दिन में कुछ होता है तो इसमें तुम कुछ नहीं करोगी, ऐसा धमका करके हमको झूठ पेपर साइन करवाया है। पेपर भी आपका साइन हुआ? जी। अच्छा रोमा जी, एक चीज ये बताइए, आपके पास में जो एक बच्चा है उसका उम्र कितना हुआ अभी? 4 दिन बाद 1 साल की हो जाएगी। 4 दिन के बाद 1 साल हो जाएगी। तो ये बच्चा जो है आपने कह रहे कि वो साहिल का बच्चा है, और साहिल ने साफ इनकार कर दिया है कि कह रहा है कि पता नहीं वो किसका बच्चा है, हमको नहीं पता है, ये बच्चा है ही नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर वो ऐसा कह रहा है तो कोर्ट में हम केस किए हैं जी। आगे हम इस मामला को और बढ़ाना चाहते हैं, आप लोग के जरिए इसका जांच का पूरा जांच करवा सकते हैं। डीएनए टेस्ट करवाइए। तो डीएनए टेस्ट में वो कह रहे हैं कि उनके भाई के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिला था कि डीएनए टेस्ट में आप इनकार कर दिए। डीएनए टेस्ट के बारे में कभी कुछ बोला ही नहीं गया है। अच्छा। बकायदा उनके जो बड़े भाई हैं, जो वॉइस रिकॉर्ड आप अपलोड हुआ है आप लोग का, उनका बड़ा भाई हमें फोन करके बुला करके सामने बैठा करके बोले थे कि बच्चा मेरा घर का है, बच्चा हमको दे दो, तुम अपना देख लो। अच्छा, एक चीज है, शादी का कोई आपके पास में एविडेंस है, कोई भी प्रूफ है कि शादी से पहले का, शादी के बाद का जो फोटो वगैरह कुछ है? जो आप सोशल मीडिया में जो फोटो आप दिखा रहे हैं वो कहा जा रहा है कि कहीं आप लोग घूमने के लिए गए थे, उस समय का फोटो को दिखाया जा रहा है। एक ही फोटो को बार बार हर एक न्यूज वाले उसी को चला रहे हैं। देखिए, तक सत्य है? एक फोटो जो है, हाँ। जो उनका कुछ दोस्त लोग था, हमारा कुछ दोस्त था, जनवरी का महीना था, घुमाने ले गया था अयोध्या हिल, पुरुलिया में पड़ता है। ठीक है, और दूसरा जो फोटो है व्हाइट टी शर्ट में, वो हम दोनों का एग्जाम था, एग्जाम सेंटर था सीएन कॉलेज भुरकुंडा। आप लोग को बकायदा पता होगा ये चीज कि ग्रेजुएशन का री एग्जाम हो रहा था। अच्छा। उस टाइम पे एग्जाम हो रहा था। उनकी एक भाभी है जिसका मायका है पतरातू पलानी वाटरफॉल के सामने, तो पतरातू हमको अपना भाई का मायके लेके गया था, वो फोटो वहाँ का है। अच्छा जी। तो ये चीज है, जैसे अयोध्या आप लोग घूमने के लिए जो गए हुए थे, तो वह आप लोग पर्सनल दोनों लोग स्वयं गए थे कि कोई पार्टी विपक्ष पे वहाँ पे घूमने के लिए? नहीं, हम लोग अपना घूमने गए थे। हम लोग दोनों थे, उनका एक दोस्त था, मेरी एक स्टूडेंट थी, उसका भाई था, मतलब हम लोग गए थे
हम लोग अपने में घूमने गए थे। कोई उनका कहना है कि आप गाड़ी बुक किए थे उनका। जी नहीं, गाड़ी बुक नहीं था, वो घुमाने लेके गया था। अच्छा जी वो आरोप ये लगा रहे हैं आपको कि जो पहले एम्बुलेंस चलाते थे, आपकी तबीयत वगैरह कुछ खराब होता था, आपके द्वारा कहा गया था कि वो कहीं कभी जरूरत पड़ता था तो वो आपको लेकर हॉस्पिटल वगैरह सब जाते थे, लेकिन उनका कहना है कि ये एम्बुलेंस 108 गाड़ी चलाते थे, तो जिसके दरमियान कभी जरूरत पड़ता तो फोन करती थी तो हम हेल्प के लिए जाते थे, इस तरह का आरोप लगाया। अगर वो हेल्प के लिए आते थे, हम 108 में उनके बात के अकॉर्डिंग अगर हम 108 में फोन करते थे तो क्या उस हॉस्पिटल में एक ही ड्राइवर था और एक ही एम्बुलेंस है? नहीं, ये एक ही गाड़ी तो नहीं हो सकती है, और भी तो गाड़ी हो सकती है, तो सिर्फ वही क्यों आता था? वो एक बताया कि आप लोग का जब लड़ाई हुआ था, शायद आप बोले थे कि सरला में कुछ मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो उस समय आपको जो है कि वो चुंगडी ले गया था, वो वहाँ पे ड्यूटी करता था, वहाँ पे ले जाकर आपको रखा था। आप बोल रहे थे कि जंगल में हमको छोड़ दिया था, उसका कहना है कि हम अपना रूम में रखे थे, तो आखिर वो क्यों आपको ले जाकर वहाँ रखा था? उसके घर वाले बोले तुम जानो तुम कहाँ रखेगा इसको, हम लोग घर में नहीं रहने देंगे। तो बोलता है हम वहाँ ड्यूटी करते हैं, फिलहाल अभी मेरा रूम वहाँ है, तो तुम चलो वहीं रहेगी। लेकिन वहाँ जाने के बाद उसका भाई पहुंच गया, छोटा वाला उसका नाम है संदीप कुमार। वो वहाँ पहुंचा और बोलता है तुम अपना जान अगर बचाना चाहती है, फिर तुमको अगर सही सलामत रहना है तो जाओ यहाँ से। तो अच्छा, आपको वो क्यों अपना रूम ले गया? ऐसे तो कोई मान के चलिए एम्बुलेंस ड्राइवर किसी को क्यों ले जाएगा? वही चीज तो हम भी कहना चाहते हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर किसी को क्यों ले जाएगा? क्यों ले जाएगा? अगर हम कोई नहीं लगते हैं, जैसा वो बयान दिया है कि अगर हम कोई नहीं लगते हैं, सिर्फ एक एम्बुलेंस ड्राइवर है वो, ठीक है, और हम सिर्फ एक पार्टी विशेष पे और पहचान रख रहा था वो, तो एक उसको वहां ले जाके क्यों रखेगा? बिना निजी संबंध के ले जाके किसी को रख नहीं ना सकते आप। ये बात तो ठीक है रोमा जी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिसको आप पति मान रहे हैं, आपने जिस बच्चे के पिताजी उसको साबित कर रहे हैं, वो साफ इनकार कर दिया और कह रहे हैं कि ये बच्चा भी जो रोमा के पास में वो बच्चा भी हमारा नहीं है और उनके साथ हमारा कोई भी तरह का उसका वैसा कोई संबंध नहीं है, कभी उनसे शादी नहीं किया, साफ इनकार किया जा रहा है। अब ऐसी हालत में आप क्या करेंगे? हम जांच करने बोल रहे हैं जी आप लोगों से अपील करते हैं कि इस विषय पे जांच किया जाए। हम डेट बता रहे हैं, 20 मई था शादी का डेट, जी जो ये छोटी झरना मंदिर है, ठीक है, 3 से 5 के बीच में शाम का समय है। और बच्चे की बात है कि बच्चे के लिए इनकार करा तो बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया जाए। अच्छा, अभी तक में आपने कहाँ आवेदन दिए हैं? रजरप्पा थाना, जांच पड़ताल के लिए गोला थाना, अच्छा और एसपी ऑफिस, अच्छा और आपका कोर्ट से आवेदन किए हैं, पर अभी कोई रिस्पांस नहीं मिला। अच्छा, ये महिला आयोग से भी कुछ आवेदन देने का आपने जो बात कर रहे थे, क्या दे चुके हैं या हम महिला थाना गए थे रामगढ़, ठीक है, पर वहाँ से हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला। बोला तुम यहाँ वहाँ दे चुकी है 2-3 जगह, तब जरूरत नहीं है, हम लोग को मत दो, हम लोग के पास अपने आप आ जाएगा। जी हो गया। जैसा कि आप बता रहे थे कि आपका पति जो है कि दूसरा शादी कर लिए है, तो घर वाला का सामूहिक किए हैं या तो ऐसे ही? देखिए 22 नवंबर को उसके घर में छोटा भाई का शादी था, संदीप कुमार का। उस दिन हम जांच पड़ताल के लिए आवेदन दिए थे, तो पुलिस गया था घर। उस टाइम पे उनके घर वाले बोल दिए नहीं मेरा छोटा बेटा का शादी है, मंझले बेटा का शादी नहीं कर रहा है। लेकिन उसी दिन पे मंझले बेटा का भी शादी करवाया गया चुपके से। अगर उन बेटा का शादी अगर आप चुपके से नहीं करवाए तो खुलेआम करवाइए ना। आप अगर गलत नहीं है तो सरेआम करवाते ना, चुपके से क्यों करवाए? उससे पहले हमारा पंच बैठा था, सामूहिक पंच बैठा है, दोनों गांव के मुखिया सरपंच थे, कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, उनके गांव से मुखिया सरपंच थे, सब कोई थे, उनका पापा थे, मामा थे, सब कोई थे। अच्छा, यानी गांव में भी मतलब जी। गांव के मुखिया लोग से भी ये बैठक हो चुका है बैठक हो चुका है। जी। अच्छा उस समय लड़का रखने के लिए तैयार था, उसके घर वाले दहेज का मांग कर दिए थे। अच्छा अच्छा, क्या मेन उद्देश्य क्या है कि ये दहेज को लेकर ये साफ इनकार किया जा रही है? ये बेटी पैदा हुआ उसके लिए, बेटी पैदा हुआ इसलिए उनकी माँ इनकार कर रही है, लड़का इनकार कर रहा है कि अब मेरी बेटी है ही नहीं, और दहेज नहीं दिया। उनका बेटा नौकरी करता है, बिजनेस करता है, तो दहेज लेके आती। दूसरा जगह शादी होता तो हम दहेज मांगते, तिलक मांगते। साहिल को आप कितना दिन से जानते हैं? 2022 से जानते हैं 2022 से जानते हैं जी। आप लोग के बीच में प्रेम प्रसंग हुआ, उसके बाद शादी आप लोग किए जी। तो इतना लेट क्यों कर दिया रोमा जी? उनके यहाँ तो आपको जाना चाहिए ना, कभी उनको तो बोलते कि आपका घर लेके चलिए। फिर हम घर लेके जाने का बात करते थे जी, घर वाले उनके डायरेक्ट बोलते थे जब तक छोटा बेटा का शादी नहीं होता तुम बाहर ही रहोगे। अच्छा
ये बात कौन बोलते थे? उनके परिवार वाले बोलते थे, उनकी भाभी बोलती थी, उनके बड़ा भाई बोलते थे तुम लोग बाहर ही रहो ना, इतना दिन से बाहर रह रहा है तो अभी भी बाहर रहो जब तक शादी नहीं होता है छोटा भाई का। आप घर के अलावा कहीं आपको साहिल ले जाके जैसे कमरा उमरा कहीं पे रखा था रामगढ़ वगैरह में कहीं पे वैसा कुछ? देखिए ऐसे तो उससे पहले नहीं रखा था, पहले सब कुछ ठीक था, हम लोग साथ रह रहे थे। रखा था हमको दुर्गा पूजा के टाइम पे 23 तारीख को, हमको ढूंढते ढूंढते मेरी माँ गांव पहुंच गई थी, मेरे हस्बैंड का घर वहां नहीं मिले तो फिर वही हमको फोन करके बुलाया था। हम गए गांव, गए तो हम रात भर अकेले थे, घर घुसने नहीं दिया हमको, ये भी बाहर थी। वो लड़का 3 बजे भोर को पहुंचता है, बोलता है हम तेरा पति हैं तो हम तुमको जहाँ रखेंगे वहीं रहेगी ना, कि तुमको घर चाहिए या पति चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि हम पति को चुनेंगे। तो पति बोला कि हम जहाँ रखेंगे वहीं रहना होगा। वो हमको रामगढ़ लेके गया। आपका राधा गोविंद के बाद फर्स्ट कॉलोनी पड़ता है, राइट साइड में एक रास्ता है, वहां पे उनका भाई रहता है। उनके गांव से कुछ लड़का लोग रहता है, जैसे निवारण हो गया, आपका केनके गांव से राहुल हो गया, पतरातू गांव से आपका संजीत हो गया, ऐसे करके उनके गांव से बकायदा लगभग 13-14 लड़के रहते हैं, सब मिलजुल के। वो ले जाके मुझे 4 दिन वहां रखे थे। 25 तारीख को रांची आए थे और रात में हमसे खूब लड़ाई किया, फोन उन आकर के तोड़ दिए, बोलते हैं तुमको मरना है तो मरो, हम नहीं रहेंगे साथ में। आप क्या करेंगे रोमा जी? आप तो साफ साहिल इनकार कर दिया, अब इस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप हम जांच का मांग कर रहे हैं, जांच किया जाए। नहीं ठीक है, जांच हो, आप क्या करना है? साहिल के साथ रहना है कि आप दूसरा परिवार बसाना है? क्या करना है आपको? क्या हमको उसी के साथ रहना है। अच्छा, साहिल तो मना कर रहा है। मना कर रहा है तो पहले जांच करें ना, जिस चीज पे मना कर रहा है उसको जांच करें। हम चाहते हैं कि जांच हो। अब जिस चीज को गलत कह रहा है कि हम यहाँ पे गलत है और हम कह रहे हैं इसका जांच किया जाए, इसको हम जानते हैं कि ये सच है। जो फोटो चलाया जा रहा है न्यूज में बार बार एक ही फोटो को, वो फोटो मर्जी से आप लोग खिंचाए थे या फिर जबरदस्ती कुछ हो सकता? वो फोटो, एक फोटो जो है जिसमें हम साड़ी पहने हैं, वो उनका दोस्त खींचा है, विवेक कुमार दभातू है उसका घर, ठीक है। और जो एक फोटो हो तो देख ही रहे, एक सेल्फी है, वो खुद सेल्फी लिया है, उसका खुद का सेल्फी है। उनका भाई का कॉल आया था जिसमें वो बोलते हैं, रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, आप सुने होंगे। उनका कहना है कि नहीं सो वो जो बच्चा लेके आई है 2-3 महीना का बच्चा, उससे पहले अगर आती तो कुछ हो भी सकता था, लेकिन वो बच्चा लेके आई अचानक से और बोल रही कि हम रहेंगे। तो जब हम लोग एक साथ रह रहे थे उस टाइम पे, जब यहाँ पे लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहा था, तब जाके हम घर पे कदम रखे ना। अगर ये सही सलामत जैसे पहले रखा था वैसे अगर रखता, रहते तो हम कुछ नहीं करते। उसका भाई का और एक चीज भी कहना है कि ये लोग पार्टी में काम कर रहा था, लेकिन ये लोग जो है कि लगातार उधर 4-5 साल से उधर ही क्या कर रहा था नहीं कर रहा था, इसका जानकारी हम लोग का नहीं है। ये जानकारी अपने बेटे से पूछे ना, अपने भाई से पूछे। जानकारी नहीं है तो उनका पूरा परिवार हमारे घर वालों को कैसे जानता है? जानकारी जब ना हलो तो हमको बोला है कि आपसे आंटी एक आपसे सवाल है कि आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि नहीं सो आप उनका बोल रहे हैं कि 1 बित्ता जमीन उनको नहीं छोड़ेंगे और 10 लाख रुपया का मांग कर रहे नहीं, हैं, हम ये लोग क्या? नहीं बोले नहीं बोले ना। हम बोले जब उनको जब नहीं है तो हमको बोला है कि स्कूलवा ने बोला, स्कूल में बोला है कि बच्चा कैसे बोला, उनका माँ, उनका पापा, उनका बड़ी बहन, उनको बड़ा भाई बोला जब बच्चा मेरा है मेरा दे दो, तुम दूसरा और तुम शादी दूसरा शादी हम लोग कर देंगे। तो वही कहा लोग कि बच्चा जब नहीं था तो बच्चा कैसे मांगा? अच्छा, रोमा का शादी हुआ तो उसमें आप मंदिर गए थे? हाँ मंदिर गए थे? हाँ, मम्मी जब शादी हुआ तो जब मोबाइल लेके हम रिकॉर्डिंग किए, मैंने की कैमरा किए, तो शादी छोड़ के कूदा ला के अच्छा, और मोबाइल मेरा छीन के अपन पॉकेट में डाल लिए, मोबाइल हमारा नहीं। उनके परिवार की तरफ से आए थे? आयल हलते तो वो साइड में हलते, सामने नहीं गया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।